हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जानकी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और मेंटर आनंद राज। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक का 8th क्लास का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका कि हेडिंग है टेस्ट बाय अ मिरेकल। मिरेकल मतलब क्या होता है? चमत्कार, कोई भी ऐसा अचंभा अजूबा चीज हो जाना जो कि आपने जो है नॉर्मल लाइफ में कल्पना नहीं की हो। जैसे आप जो है रात में मान लीजिए सो रहे हैं और आपने रात में स्वप्न देखा कि मैं सुबह में सो करके उठा और मैंने जैसे ही अपना नींद खोल करके अपना बिस्तर छोड़ा, घर के बाहर में जैसे ही गया दरवाजे पर, तो वहां पे मुझे एक पोटली मिली और पोटली खोलने पे उसमें बहुत सारे सोने के और बाकी जो है कीमती कीमती रत्न के बहुत सारे गहने और हीरे जवाहरात मिले। तो ये तो आपका स्वप्न था, लेकिन जैसे ही आप सुबह में सचमुच में सो करके उठते हैं तो ये चीज आप जो है जैसे घर का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि सचमुच में ऐसा पोटली रखा हुआ और सचमुच में वो चीज उसके अंदर मिल गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको एक चमत्कार के रूप में कहेंगे, क्योंकि आपने स्वप्न देखा और वो चीज जो है पूरा हो गया। लेकिन हमारे वास्तविक जीवन में ये सारे स्वप्न जो है तभी घटित होते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और अपना उद्देश्य जो होता है उसको साफ रखते हैं और उस और जो है हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो आगे अब सीधे स्टोरी पे चलते हैं। तो क्या कहता है कि वन डे 8-year-old टेस ओवरहर्ड हर पेरेंट्स टॉकिंग अबाउट हर लिटिल ब्रदर एंड्रयू। क्या कहता है, एक दिन की बात है, 8 साल की बच्ची जिसका नाम क्या था, टेस था, उसने अपने माता पिता को अपने छोटे भाई जिसका नाम एंड्रयू था उसके बारे में बातचीत करते हुए सुना। मतलब एक घर की कहानी हम लोग जो है जान रहे हैं, जिसमें कि 8 साल की एक बच्ची है और उसका एक छोटा सा भाई है जिसका नाम एंड्रयू है। तो उसके बारे में उसके जो माता और पिता थे वो लोग दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। She came to know that Andrew was very sick and that her parents didn't have enough money for his treatment. तो बातचीत जब टेस ने सुना अपने माता पिता की तो उसको समझ में आया कि एंड्रयू जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है और उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं है जिससे कि एंड्रयू का इलाज जो है हो सके। मतलब वो बहुत ज्यादा बीमार था और उसको ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और उतने पैसे इसके माता पिता के पास नहीं थे। टेस हर्ड हर फादर से ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ। तो टेस ने अपने पिता को ये बोलते हुए सुना कि अब जो है कोई चमत्कार ही वो क्या कर सकता है, एंड्रयू की जान बचा सकता है। तो अब जो है टेस ने जब ये सुना तो टेस स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट शी हैड हर्ड। तो टेस ने इस बारे में सोचना चालू कर दिया, उसने जो भी जो है अपने पिता के मुंह से सुना था। शी वेंट टू हर रूम एंड टूक आउट अ जार फ्रॉम हर कबर्ड। तो क्या हुआ, वो वहां से चल करके अपने कमरे में गई और वहां पे जाके उसने क्या किया, एक गुल्लक निकाला जो कि उसके अलमीरा में रखा हुआ था, अलमारी में रखा हुआ था। वहां से उसने अपना गुल्लक निकाला। देयर वर सम कॉइन्स इन इट, शी काउंटेड द मनी केयरफुली। उसने जो है उस गुल्लक को जब फोड़ा तो उसमें कुछ सिक्के थे, उसको उसने बाहर निकाला और बहुत ही सावधानी पूर्वक उन सिक्कों को क्या किया, उसने गिना। तो हम लोगों का भी हैबिट होता है ना? तुम लोग क्या करता है, ज्यादातर पैसा जो खर्च कर देता है, कुछ भी मिलता है सब खर्च करता है। 1 रुपया भी तुम लोग बचा के रखता है? कोई रखता है? नहीं रखता। बहुत गलत आदत है। घर से जितना मम्मी पापा जो पैसा दिए कुछ जाकर दुकान में खरीद करके सब खा के खत्म कर दिया। 100 रुपया भी मिलेगा, सुबह से शाम तक 100 रुपया खत्म कर देगा तुम लोग। ये अच्छी आदत नहीं होती है। लाइफ में सेविंग्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये हैबिट जो हम लोगों के अंदर एक बचपन से ही आना चाहिए। बाजार जाता है, मेला जाता है, वहां पे जो है गुल्लक मिलता है 5 रुपया 10 रुपया में, एक गुल्लक खरीद करके लाओ और उसमें क्या करो, दिन भर में अगर 10 रुपया मिलता है तो 5 रुपया उसमें रखो, 5 रुपया ही खाओ। बाद में वही पैसा जब बहुत सारा जमा हो जाएगा ना तो एक टाइम पे वो पैसा से तुम बहुत सारी चीज जो खरीद पाएगा, एक बार में कुछ काम का चीज खरीद पाएगा। पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा हेल्प होगा। कभी जो हर बार जो है पापा मम्मी के पास जो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी जो है उस पैसे से भी इस्तेमाल कर सकता है। तो तुम लोग क्या करता है, सारा का सारा पैसा खत्म कर देता है। तो सोचो ये 8 साल की बच्ची है और कितनी समझदार है, गुल्लक में पैसा जमा करती थी। हम भी करते थे अपने टाइम पे, बहुत रखे हैं गुल्लक में। और जब जमा करते थे ना तो 5 महीना 6 महीना साल भर में होते होते 800 900 1000 रुपया तक हो जाता था। सोचो
तो हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जोग जोग करके ही वो जो है 800 1000 रुपया बन जाता है। सोचो 1000 रुपये में क्या नहीं आ सकता है। दुर्गा पूजा में मस्त सा ड्रेस हो जाएगा, फर्स्ट क्लास, है ना। नया नया जूता ले सकता है, सैंडल ले सकता है, अगर चाहेगा बाजार जाएगा तो नया नया क्लिप हो जाएगा, हेयर बैंड हो जाएगा। लड़का लोग भी अपना खेलने कूदने का सामान ले सकता है, गेंद ले सकता है, फुटबॉल ले सकता है, क्रिकेट का बैट ले सकता है ना। तो ये सारा चीजें खरीदा जा सकता है। पैसा जमा करेगा तब तो तुरंत आता है दुकान में, 10 रुपए मिला, सब खा के खत्म कर दिया, सब खा के खत्म कर दिया, सब खा के खत्म कर दिया। खाना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ पैसा सेव करना भी आना चाहिए। जिंदगी में सेविंग्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो क्या कहता है, देन टेस पुट द मनी इनटू ए पर्स एंड मेड हर वे टू अ ड्रग स्टोर। इसके बाद क्या किया, टेस ने वो सारे पैसे को अच्छे से अपने पर्स में रखा और ड्रग स्टोर की ओर यानी कि मेडिकल स्टोर की ओर चल दी। द केमिस्ट सॉ हर बट डिडंट पे हर एनी अटेंशन। मतलब दुकानदार ने उसको देखा, जो दवाई बेचने वाला था, लेकिन उसकी ओर कोई भी ध्यान उसने बिल्कुल नहीं दिया। When Tess continued to stand before the counter, he said to her, sounding rather annoyed, "What do you want? I am talking to my brother who has just arrived from Chicago." तो उसने क्या कहा, जब उसने देखा कि टेस बहुत देर तक उसके दुकान के काउंटर पे खड़ी है, तो वो जो है बहुत जो है चिढ़ते हुए एक अजीब सी भाषा में बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, है ना। मैं अपने भाई से बात कर रहा हूं कि जो कि अभी अभी कहां से आया है, शिकागो से आया। तो शिकागो जो है अमेरिका का एक शहर है, तो वहां से ये आया है। आई वॉन्ट टू बाय अ मिरेकल सेड टेस। तो टेस ने क्या कहा कि मैं जो है एक चमत्कार खरीदना चाहती हूं। माई ब्रदर एंड्रयू इज रियली सिक। मेरा जो भाई है एंड्रयू, वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। ही हैज समथिंग बैड growing inside his head and my father says that only a miracle can save him now। तो क्या कहता है, वो आगे बताइए कि उसके जो दिमाग में है वो कुछ बहुत ही बुरा चीज है जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और मेरे पिताजी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक चमत्कार ही उसकी जान जो है अब बचा सकता है। कैन यू टेल मी हाउ मच मिरेकल कॉस्ट। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक चमत्कार का कितना रुपया जो है लगता है, या फिर एक चमत्कार खरीदने के लिए मुझे कितने रुपए की जरूरत होगी। द केमिस्ट ब्रदर, अ वेल ड्रेस्ड मैन, हैड हर्ड द कन्वर्सेशन बिटवीन हिज ब्रदर एंड द लिटिल गर्ल। क्या कहता, केमिस्ट का जो भाई था, मतलब दवाई बेचने वाले का जो भाई था, है ना, जो कि बहुत ही अच्छी पोशाक जो है पहने हुए था, उसने जो है अपने भाई और इस छोटी सी बच्ची के बीच का जो बातचीत था, जो कन्वर्सेशन था, उसको सुन लिया। फिर टर्न टू टेस एंड आस्क्ड। वो टेस की ओर मुड़ा और पूछा उससे, व्हाट काइंड ऑफ मिरेकल डज योर ब्रदर नीड। तुम्हारे भाई को किस प्रकार के चमत्कार की जरूरत है, मतलब कैसा चमत्कार से तुम्हारा भाई जो है ठीक हो जाएगा। डोंट नो रिप्लाइड टेस, हर आइज फुल ऑफ टीयर्स। तो उसने रोते हुए क्या बोला, बहुत, कि मुझे नहीं पता। अब छोटी सी बच्ची है, उसको क्या पता कि मेरे भाई को कौन सा बीमारी हो गया है। तो वो क्या बोली कि हमको नहीं पता कि उसको क्या बीमारी हुआ है, लेकिन कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गया और सिर्फ एक चमत्कार ही उसकी जान जो है बचा सकता है, ऐसा मेरे पिताजी कहते हैं। ही इज रियली सिक एंड मम्मी सेज ही नीड्स एन ऑपरेशन। तो उसने आगे क्या कहा कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है और मेरी माँ कहती है कि उसे ऑपरेशन यानी कि उससे शल्य चिकित्सा की जरूरत है। ऑपरेशन क्या होता है, हमारे शरीर का कोई भी अंग जब खराब होने लगता है उसको काट करके निकाल दिया जाता है ना, तो उसको ऑपरेशन जो है हम लोग कहते हैं। बट डैड कांट पे फॉर इट सो आई वांट टू यूज माई ऑन मनी। लेकिन उसने क्या कहा कि लेकिन मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उतने पैसे जो दे सके, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैसे खर्च करके अपने भाई का इलाज जो है करा सकूं, उसके लिए चमत्कार जो खरीद करके ला सकूं। तो ये क्या था, ये इस बच्ची का मासूमियत था। सोचो कि एक बड़ा आदमी जितना पैसा अरेंज नहीं कर पा रहा है, उससे कहीं ज्यादा जो है इसका विश्वास है कि मेरे पास जो पैसा है वो मेरे पापा के पास जितना पैसा उससे भी ज्यादा है। छोटा बच्चा लोगों को अगर
पैसा देगा, एक तरफ नोट देगा और दूसरी तरफ सिक्का देगा। एक तरफ तुम 500 का नोट दो, ठीक है, छोटा बच्चा को, और दूसरी तरफ जो बहुत सारा खुला सिक्का दे दो। देखो तो वो नोट छोड़ के क्या उठाएगा? सिक्का उठाएगा। क्यों? उसको पता है कि ये कागज है और ये क्या है? सिक्का। ये एक्चुअल में वो सबसे ज्यादा वो क्या देखता है? सिक्का देखता है। तो उसको लगता है ये वाला ज्यादा बड़ा पैसा है ना। वो नोट का इस्तेमाल जल्दी नहीं किया है तो उसको लगे सिक्का, तो फटाक से 3 4 5 6 8 10 गो सिक्का जो उठा लेगा, लेकिन बहुत सारा नोट जो है वो नहीं उठाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग समझदार हो जाते हैं, जैसे बड़े होते हैं, तो हम लोग को समझ में आता है कि नहीं, सिक्का का वैल्यू कम होता है, 5 10 20 का ही सिक्का होता है, लेकिन नोट जो होता है वो क्या होता है? वो 100 50 200 500 तक का नोट जो है होता है। और अभी तो कुछ समय पहले तक 2000 का भी नोट चलता था, अब 2000 का नोट मार्केट में सर्कुलेट होना बंद हो गया है ना। तो बच्चा को ये चीज का समझ नहीं होता, वो समझता है कि पैसा पैसा मतलब गोल सिक्का है ना, तो वो फटाक से सिक्का उठा लेता है। हाउ मच मनी डू यू हैव? आस्क्ड द वेल ड्रेस्ड मैन। तो उस अच्छे से तैयार उस व्यक्ति ने पूछा, जिसने कि बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, उसने पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो टेस ने क्या कहा? $1.11 रिप्लाइड टेस। टेस ने क्या कहा? $1 और 11 सेंट्स। तो डॉलर जो है अमेरिका की मुद्रा है ना, उसको बोलते हैं यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो ये क्या होगा? वहां का मुद्रा होगा। मतलब हम लोग अगर अपनी भाषा में अगर इसको अगर समझना चाहें तो मान लो कि 100 रुपया और 11 रुपया, समझ कितना रुपया हो गया? 111 रुपया है ना। तो वो क्या बोले कि मेरे पास 111 रुपया है, यानी कि $1 और 11 सेंट्स जो है जो कि वहां का एक्चुअल जो करेंसी है उस करेंसी में। वंडरफुल सेड द मैन स्माइलिंग, $1.11 दैट्स द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ ए मिरेकल फॉर योर लिटिल ब्रदर। तो उस आदमी ने मुस्कुराते हुए क्या बोला कि शानदार, बहुत अच्छे। $1 और 11 सेंट जो है वो क्या है? तुम्हारे भाई के लिए जो चमत्कार तुम खरीदने के लिए दुकान में आई हो, ये एग्जैक्ट उतना ही पैसा है। मतलब ना ही 1 रुपया कम है और ना ही 1 रुपया ज्यादा है। मतलब ना ही तुम्हारे पास 1 रुपया भी बचेंगे अपना भाई का चमत्कार खरीदने के बाद, और ना ही तुमको कहीं और से पैसा लाने की जरूरत है। मतलब इतने में ही तुम्हारा भाई का ट्रीटमेंट हो जाएगा। He took Tess money in one hand and held her hand with the other, saying, "Take me to your house." उसने क्या किया? टेस के हाथों से एक हाथ से पैसा उसने ले लिया और उसका दूसरा जो हाथ था वो पकड़ करके क्या बोला कि तुम मुझे अपने घर ले चलो, है ना। मतलब जहां पे भी तुम्हारा घर है वहां पे मुझे ले चलो। I want to see your brother, मैं तुम्हारे भाई को देखना चाहता हूं। Let me see if I have the kind of miracle you need, तो चलो चल करके देखते हैं तुम्हारे भाई को कि क्या मेरे पास वैसा चमत्कार है जैसा चमत्कार तुमको जरूरत है, तुम्हारे भाई को जरूरत है, क्या वैसा चमत्कार मेरे पास है जो कि हम तुम्हारे भाई को दे सकते हैं, है ना। द केमिस्ट ब्रदर वाज डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग, अ फेमस न्यूरोसर्जन। तो केमिस्ट यानी कि दवाई बेचने वाले का जो भाई था, उस मेडिकल स्टोर का जो भाई था, उसका नाम क्या था? डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि एक बहुत ही फेमस न्यूरोसर्जन था। न्यूरोसर्जन कौन होता है? जो कि हमारे ब्रेन का ट्रीटमेंट करता है ना। वो जो है क्या करता है? हमारा स्नायु तंत्र, मतलब हमारा जो पूरा जो बॉडी है वो क्या होता है? ब्रेन से ऑपरेट होता है, यहाँ से कंट्रोल होता है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाता है तो क्या हो जाता है? इंसान पागल हो सकता है, उसका सोचने समझने का शक्ति जो है जाता रहता है, कोई चीज याद नहीं रहता है, या फिर बहुत तरीके का बीमारी जो है हमारे शरीर में हो सकता है। इन सारे ट्रीटमेंट जो है वो कौन करता है? एक न्यूरोसर्जन करता है। He had Andrew admitted to hospital where he operated on him, तो उसने क्या किया? उसके घर गया टेस्ट किए, वहां पे जाके उसके भाई को उसने देखा टेस्ट का। उसके बाद उसको समझ में आया कि इसको कहीं पे भर्ती कराना पड़ेगा, तो फिर ला करके उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां पे कि उसने क्या किया? उस बच्चे का ऑपरेशन जो है इसने सफलतापूर्वक कर दिया इस डॉक्टर ने। विद इन अ फ्यू वीक्स एंड्रयू वाज बैक एट होम एंड वाज डूइंग वेल। क्या कहता है? कुछ ही सप्ताह के बाद एंड्रयू का ऑपरेशन ठीक हो जाने के बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगा, और बहुत ही जल्द जब वो वापस घर आया तो वो जो है सही सलामत और बहुत ही हंसी खुशी से रहने लगा।
One day Tess' mother said to her husband, I wonder how much Andrew's surgery cost. तो क्या कहता है, एक दिन जो है टेस की माँ अपने पति से, मतलब टेस और एंड्रयू के जो फादर थे उनसे वो बोल रही थी कि मैं सोचती हूँ कि एंड्रयू का जो सर्जरी हुआ, यानी कि उसका जो ऑपरेशन हुआ, उसमें कितने रुपए खर्च होंगे, कितने रुपए जो है हम लोगों को देने पड़ेंगे. डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वुडंट टेक एनी मनी फ्रॉम अस. डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जो है हम लोगों से कोई भी पैसे लेने वाले नहीं है, मतलब वो हम लोगों से कोई पैसे नहीं लेंगे. ऑन हियरिंग दिस टेस स्माइल्ड टू हरसेल्फ. उसने जब अपनी माँ को ये बोलते हुए सुना, उसके पिताजी को, तो वो ये बात सुन करके बहुत ज्यादा वो मुस्कुराने लगी, मतलब वो हंस दी. क्यों हंस दी? शी न्यू एग्जैक्टली हाउ मच अ मिरेकल कॉस्ट. क्योंकि उसे पता था कि एक चमत्कार का कीमत क्या होता है. क्या होता है? $1.11, मतलब $1 और 11 सेंट प्लस द फेथ ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, और एक जो है छोटी सी बच्ची का विश्वास. विश्वास ही था ना. डॉक्टर जो है उसका बात पे इतना ज्यादा जो है मोहित हो गया, उसकी बातों से, उसके मतलब बात करने के तरीके से, कि उसने क्या किया, उसके भाई का ट्रीटमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया. मतलब 1 रुपया भी उससे नहीं लिया. सिर्फ वो पैसा भी उससे इसलिए रख लिया ताकि उसका विश्वास जो है इस चीज में बना रहे कि हाँ, हम कोई काम जो है फ्री में नहीं करवाए हैं. मतलब इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी थी कि हम मुफ्त में कोई चीज नहीं लेंगे. तुम लोग को कहीं पे कोई चीज मिलता है फ्री में, दौड़ने लगता तुरंत, है ना. बल वहां पे फलना चीज जो है मिल रहा है. फ्री का चीज बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है. कभी भी जो है फ्री के चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए. और कभी कभी तो इतना जो है महंगा पड़ जाएगा कि तुम्हारा जीवन पर बनाएगा, मतलब तुम्हारा मृत्यु और जो है जीवन से संबंधित हो जाएगा फ्री का चीज. इसलिए जो भी चीज है मेहनत से खरीदो, अपना पैसा से खरीदो. कम पैसा है, कम ही सामान खरीदो, लेकिन वो अपना होना चाहिए, मेहनत का जो है अर्निंग से लिया हुआ होना चाहिए. दूसरे तीसरे का जो है फ्री का दिया हुआ चीज नहीं होना चाहिए. तो आई होप कि ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन और स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप भी जो है अपने जीवन में ऐसे ही मिरेकल्स यानी कि चमत्कार कर सकते हैं. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम जो है करना पड़ेगा सही दिशा में, और अपना सोच जो है वो बेहतर रखना पड़ेगा. तो यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि सबसे पहले आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.